जिस्म में प्रोटीन की कमी इन्फेक्शन का बड़ा सबब है। माहिरीन ग़िज़ाइयत ने हफ्ते में 3 बार प्रोटीन का इस्तेमाल लाज़मी करार दे दिया है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर और डॉक्टर इमरजेंसी विक्टोरिया अस्पताल जावेद असलम कहते हैं कि जिस्म में वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ मदाफ़त प्रोटीन पैदा करती है। इनका मज़ीद क्या कहना था, आइए सुनवाते हैं आपको। प्रोटीन जो है हमारी जिस्म के जैसे ईंटों से मकान बनता है, इस तरह प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का मेजर बल्क है। ठीक है ना, हड्डियां हैं, उसके ऊपर प्रोटीन लगी हुई है। ठीक है जी, मसल्स हैं सारे, और प्रोटीन हमारी जिस्म का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है जी, तो प्रोटीन जो है इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है जी, बच्चों में अगर हम अर्ली प्रोटीन नहीं शुरू करेंगे तो बच्चों को प्रोटीन एलर्जी, मेल न्यूट्रिशन शुरू हो जाएगी, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, उनके बाल सही नहीं आएंगे, उनके मसल प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे, वो बार बार इन्फेक्शन का शिकार होते रहेंगे। इसी तरह एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स में जो है प्रोटीन इसलिए ज़रूरी है कि हमने एक तो हर वक्त बॉडी में तोड़ फोड़ होती रहती है, तो उसके लिए प्रोटीन हमारी डाइट का एक हिस्सा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आजकल वायरल इन्फेक्शन हैं, इनको लड़ने के लिए जो है ना प्रोटीन डाइट जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह यंग लोगों में तो बीफ है, मटन है, ठीक है, वो एक सेफ गोश्त है, बच्चे भी खा सकते हैं। ओल्ड एज में ज़रा क्योंकि बीमारियां हो जाती हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, इसलिए उनके लिए सेफ जो है वो चिकन और फिश है। ठीक है जी, तो इस तरह गरीब आदमी की प्रोटीन भी है। गरीब आदमी जो है ना, दालों में भी प्रोटीन होती है, ज़रूरी नहीं है कि हम गोश्त से, दालों से भी प्रोटीन हासिल होती है। ठीक है ना, तो बाकी ये है कि कोशिश करें, गांव के लोगों में तो हर घर ने पाल रखे होते हैं, तो कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम जो है ना 1 से 2 दिन हमारी ग़िज़ा का हिस्सा प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है ना, ताकि हम ग़िज़ाई कमी का शिकार ना हो और इन्फेक्शन हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ठीक रहे। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। निगरान वज़ीर आला पंजाब शहरियों पर मेहरबान, ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल कर दिया मज़ीद आसान। ड्राइविंग टेस्ट 42 के बजाय अब 15 दिन बाद लिया जाएगा। फेल होने की सूरत में 15 रोज़ बाद दोबारा टेस्ट दिया जा सकेगा। आज ही DLMS वेबसाइट के जरिए लर्नर लाइसेंस बनवा सकते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं। अपडेट करें आपको। निगरान वज़ीर आला पंजाब शहरियों पर मेहरबान, ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल कर दिया मज़ीद आसान। ड्राइविंग टेस्ट 42 के बजाय 15 दिन बाद लिया जाएगा। फेल होने की सूरत में 15 रोज़ बाद दोबारा टेस्ट दिया जा सकेगा। आज ही DLMS वेबसाइट के जरिए लर्नर लाइसेंस बनवाएं। ट्रैफिक पुलिस को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं। डेरा गाजी खान में स्लॉटर हाउस की अबतर सूरत हाल। स्लॉटर हाउस की 4 दीवारी टूट फूट का शिकार है। स्लॉटर हाउस में लगे पानी निकासी के पाइप भी खराब हो चुके हैं। 3 हफ्तों से स्लॉटर हाउस के ट्रांसफर से भी बिजली का मसला दरपेश हो रहा है और स्लॉटर हाउस पर डकैती की वारदात भी हो चुकी है। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। बिल्कुल, डेरा गाजी खान के स्लॉटर हाउस पर सहूलियात का फुकदान है। कसाब जो है जानवरों को ज़िबा करने के लिए जो यहाँ पर आते हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है, लेकिन सहूलियात के फुकदान की वजह से बहुत से ऐसे कसाब भी हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ जगहों पर जानवर ज़िबा करके गोश्त फ़रोख्त करते हैं। सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ पर 4 दीवारी ना होने की वजह से, सिक्योरिटी ना होने की वजह से जो है कसाब बड़े परेशान होते हैं। यहाँ के जो अमला है वो भी खासा परेशान है। यहाँ के चौकीदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। कब से ये दीवार टूटी हुई है जी, क्या सूरत हाल है? तकरीबन को 1.5-2 साल थी पैन ये दीवार को टूटे हुए। ये साल एक थी ना पे फर्श टूटा पे सारा, ये पानी दे लेना ये टूटा पैन सर। वाल होने बाद पिछले साल डकैती थे, ये 5:04 दे होते हैं सुबह दे। डॉक्टर को 10,000 खास के देने, मेरे को 4,000 खास के देने, अंदरों दफ्तर दे पे कनी एक कसाई नाल लड़न 3 बंदे उन्हें को असला हा आए समझ उनकी FIR तो खैर ऐसा करा रही थी अजय तक B डिवीजन थाने थे, लेकिन हालात बहुत खस्ती है। इस टाइम स्लॉटर होती पानी की निकासी है ना, नहर का पानी जो ज्यादा नाले जानवर भी इतना ज़िबा करने वास्ते कसाई घन के आंदे जी इतना नहीं आते, कम आते पैन, बहुत कम आते पैन। इंतजामिया की वजह को मतलब इतना कोई ये निज़ाम कोई नहीं साढ़े को। सूरत हाल जी इंतहाई ख़राब है और यहाँ पर जो इंतज़ामिया है अगर तवज्जो दे स्लॉटर हाउस की तरफ तो यहाँ पर
कसाब भी बड़ी तादाद में आ सकते हैं जानवरों को ज़िबा करने के लिए, जानवरों को प्रॉपर चेक करने के लिए डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन सहूलियात ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चार दीवारी ना होने की वजह से और दीगर सहूलियात ना होने की वजह से जो है हमें यहाँ पर स्टाफ भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया आशिर आपका। अब आपको बताएंगे आसार कदीमा कौमी असासा की हिफाजत नागजीर। जौनपुर में तारीखी मुकाम ठेरत लौराए तबाहखाली का शिकार। ठेरत लौराए ने 2वीं से 8वीं सदी तक मुख्तलिफ तहजीबों का दौर देखा। महकमा आसार कदीमा की ज़ेर निगरानी आने के बावजूद तवज्जो ना दी गई। तारीखी मुकाम ठेरत लौराए ने महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जो की नज़र हो गया है। 2वीं से 8वीं सदी का ये तारीखी मुकाम सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। महकमा आसार कदीमा ठेर को तहवील करने के दावे महज दावे ही रह गए हैं। महकमा आसार कदीमा सिर्फ 4 दीवारी देकर मंजर से गायब हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे जावेद इकबाल से, जो इस वक्त सयाहों के साथ वहां पर मौजूद हैं। जावेद, हमें आगाह करें। हम इस वक्त मौजूद हैं जौनपुर से 5 किलोमीटर दूर दलूर ठेड़ के मकाम पर। दलूर ठेड़ के जो मकाम है यहाँ पर ये आसार कदीमा की एक बड़ी वसी और गरीज जो है अपनी तारीख रखता है, जहाँ पर बहुत से ये मैदानी इलाके में ये वाक़या है जहाँ इसने सरदारों महाराजों के नशोब फराज भी देखे हैं। आज कुछ सियाह यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी ये बताइएगा, आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो खींच लाई है, आप यहाँ पर आए हैं, आपने देखा भी है, क्या समझते हैं हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? देखें जी, हम तो सैर व सियाहत के दिलदादा हैं। जो हमने तारीख में पढ़ा है कि यहाँ पे बहुत ही कदीमी आसार मौजूद हैं, वो जब हम यहाँ पे आए तो आसार कदीमा की तरफ से यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, हत्ता कि यहाँ पे वाशरूम तक भी नहीं है, दीवार तो दी हुई है। जब हमने इसकी तारीख देखी है तो वो इंतहाई रिच है। इतनी 1800 साल पहले की तारीख मौजूद है जो सैर व सियाहत वाले लोगों के लिए इंतहाई दिलकश मकाम रखती है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पे जो है ना हुकूमत की तरफ से सहूलियात का फुकदान पाया जाता है। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से सहूलियात का फुकदान पाया जाता है। इस पर अगर ख़ास तौर पर तवज्जो दी जाए तो ये दलूर का ठेड़ जो है एक बड़ी अपनी तारीखी हैसियत रखता है और यहाँ पर अगर हुकूमत चाहे तो आसार कदीमा को अहकामात जारी करे तो यहाँ पर खुदाई की जाए, यहाँ पर वो तमाम नवादरात जो ज़ेर ज़मीन जो है वो दफन है, अगर उनको निकाल कर यहाँ पर रखा जाए तो सियाहों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आकर यहाँ का रुख भी करेगी। इसके साथ साथ एक बड़ा ज़रा मुबादला भी हुकूमत के खजाने में जमा हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुल्तान में पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी और कैब इंटरनेशनल के दरमियान MOU साइन किया गया। ऑर्गेनिक कॉटन के फ़रोग और IPM प्लान बारे मुश्तरका तहकीक पर MOU साइन किया गया है। ऑर्गेनिक कपास के फ़रोग से मुल्की माशियत को इस्तेकाम मिलेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात अली रियाज से जानते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी और कैब इंटरनेशनल के दरमियान जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया है। आज अगर इसके बारे में बात की जाए तो ख़ास तौर पे अगर कपास जो कि वाइट गोल्ड भी जिसको कहा जाता है, तो अब उस पर एक नई जिद्दत के साथ जो है, जिद्दत तो नहीं है लेकिन अगर कहा जाए तो तरीका वही पुराना है कि इसके जो कंपोनेंट्स है वो ये कि IPM प्लान और दूसरा जो है जो ऑर्गेनिक जो कपास है उसके उगाव के हवाले से जो MOU साइन किया गया, जिसके लिए जो PCC और जो कैबी है दोनों साथ मिलकर काम भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर सफर मलिक साहब से। आज हमने कैब इंटरनेशनल पाकिस्तान के साथ एक MOU साइन किया है जिसमें कैब की जो स्पेशलाइजेशन है उनको और हम जो PCC की एक्सपीरियंसेस हैं उसको मिलकर लेके आगे चलेंगे और हमारा टारगेट है ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन विद द मिनिमम कॉस्ट। टारगेट हमारा ये है कि हम कम से कम कास्ट के ऊपर जो हमारे ऑर्गेनिक कॉटन के बेल्ट हैं वहाँ पर मैक्सिमम ऑर्गेनिक कॉटन को प्रोड्यूस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक कॉटन एक्सपोर्ट करके मुल्क की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक कॉटन जो उसको ग्रो करके मुल्क की इकोनॉमी एक्सपोर्ट करें। कैब इंटरनेशनल से डॉक्टर एहसान बाबर साहब मौजूद हुआ है। सिर्फ बताइएगा, अच्छा एक प्लान है लेकिन इसको अगर देखा जाए इंटरनेशनली किस तरह से इसको कमर्शलाइजेशन की तरफ लेकर चलेंगे? इंटरनेशनल इस तरीके से है कि जैसे हम दूसरी कॉटन प्रोड्यूस करते हैं इसी तरीके से हम जो है ये ऑर्गेनिक कॉटन की दुनिया में डिमांड है।
جو برانڈز ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم کاٹن کے کپڑے یا ٹیکسٹائل پروڈکٹس بیچتے ہیں، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگ لینا چاہتے ہیں پاکستان کی کاٹن جس کے اندر آرگینک طریقے سے پیدا کی گئی ہو. جیسے ڈاکٹر تصور صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور ریسرچ کا جو ایلیمنٹس ہے اس کے لیے ہم نے مفاہمت پہ اگری کیا ہے کہ کیبی سپورٹ کرے گی پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی کو کہ جو مختلف ٹولز ہیں، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں، وہ ہم آپس میں ایکسچینج کریں گے تاکہ اس ادارے کی کیپیسٹی بلڈ ہو. جب کیپیسٹی بلڈ ہوگی تو فارمر تک ٹیکنالوجی جائے گی. دیکھنا یہ ہوگا یہ ایک معاملات جو کس طرح سے چلیں گے اور فارمر اینڈ پر فارمر کو، کاشتکار کو کس حد تک فائدہ پہنچے گا اور اسے معیشت کو کس حد تک فائدہ پہنچے گا. جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے.